आज का वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज्ञा चक्र और पैसों के बीच में क्या संबंध है। और साथ में इस वीडियो के एंड में हम एक प्रयोग करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रयोग के द्वारा हम किस तरह से अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे इस वीडियो चैनल पे आए, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आज्ञा चक्र क्या है। आज्ञा चक्र हमारे दो आंखों के बीच में, भावों के बीच में एक ऊर्जा केंद्र है जिसकी वजह से हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है और उसकी वजह से हमें सिक्स्थ सेंस प्राप्त होता है। पर सिक्स्थ सेंस प्राप्त तब होगा, ये सिक्स्थ चक्र है, उससे पहले 5 चक्र का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। अगर ये 5 चक्र शुद्धिकरण है तो ही हमारा ये सिक्स्थ सेंस और छठा चक्र जागृत हो सकता है। तो इसके ऊपर भी मैंने 5 वीडियो आगे बनाए हुए हैं, अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो पैसा और 7 चक्रों के बारे में जो प्लेलिस्ट बनी उसमें सारे चक्रों का विस्तृत समझाया हुआ है। इसलिए इसी सीरीज का ये छठा वीडियो है जो आज्ञा चक्र के बारे में है। तो अगर इस वीडियो को आप स्किप कर डालोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है राकेश कोटड़िया और असली अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। तो आज्ञा चक्र है क्या? असल में आज्ञा चक्र ये कुंडलिनी शक्ति का एक पार्ट है, कुंडलिनी शक्ति के एक जंक्शन है, छठे नंबर का एक चक्र है। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है? तो कुंडलिनी शक्ति हर इंसान के शरीर में परमात्मा ने सुषुप्त शक्ति रखी है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर 7 चक्र आए हुए, सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर है स्वादिष्ठान चक्र, फिर है मणिपुर चक्र, फिर हृदय में अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, यहाँ पे 2 आंखों के बीच में आज्ञा चक्र और लास्ट में सहस्त्रार चक्र होता है। तो सहस्त्र मूलाधार पहले चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक की यहाँ तक की यात्रा होती है और उसके बीच में आता है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र छठा चक्र है। इसके बाद भी एक वीडियो बनेगा 7वें चक्र का। तो छठे चक्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र करता क्या है? अगर किसी इंसान का सारे चक्र शुद्धिकरण होने के बाद आज्ञा चक्र भी शुद्धिकरण हो गया तो वातावरण में क्या चल रहा है उसको समझ में आता है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी उसको समझ में आता है, मार्केट में क्या चल रहा है वो भी समझ में आता है, कस्टमर के क्या डिमांड है वो बिल्कुल ठीक से समझ जाता है। तो अगर आप कोई भी जॉब में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी लाइन में हो तो आपको दूसरों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। और सोचो आप लोगों की मन की बात भी समझ जाओ और आजू बाजू के वातावरण को भी समझ जाओ, पूरे सिस्टम में क्या चल रहा है वो आपको कोई ना समझ पाए लेकिन आप समझ जाते हो तो समझ लेना आपका आज्ञा चक्र शुद्ध हो चुका है। तभी आपको लोगों को समझने की श्रेष्ठ क्या कहते हैं सिक्स्थ सेंस प्राप्त हो जाती है। तो ये किस तरह से होता है? तो आज्ञा चक्र हम शुरू करने के लिए 2 चीज़ अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको सबको माफ करना आना चाहिए और माफी मांगना आना चाहिए। आपको तो एक ऐसी बात कर दी क्योंकि सारे चक्रों के अलग अलग गुण हैं। आप और वीडियो में देखोगे, मेरे वीडियो में देखोगे आगे के चक्रों में तो हर चक्र का कोई ना कोई गुण है। तो आगे चक्र का यही गुण है, दूसरों को माफ करना और दूसरों की माफी मांगना। तब आपका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि पूरी प्रकृति के साथ जुड़ जाता है और प्रकृति में होने वाले बदलाव आपको तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो यही इसका गुण है। तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए और माफ कर देना चाहिए तो ही आज्ञा चक्र शुद्ध हो सकता है, वरना कभी नहीं हो सकता। तो आज्ञा चक्र के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो गालिब का मुझे एक शेर याद आता है। उन्होंने ऐसा कहा था कि अपनी जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो वो जाने अनजाने में अपना आज्ञा चक्र ही शुद्ध कर रहे थे और जैसे ही उनका आज्ञा चक्र शुद्ध हुआ तो उनके जीवन में सक्सेस प्राप्त हुई जो उनको भी नहीं पता थी। तो आज्ञा चक्र का मेन लक्ष्य है यही है कि दूसरों को माफ करना और माफी मांगना। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उसकी माफी मांग लो और किसी ने आपका बुरा किया है तो आप उसको माफ कर दो। तो आपका आज्ञा चक्र एकदम शुद्ध हो जाता है और प्रकृति के साथ आप समरस हो जाते हो। प्रकृति में होने वाले एक एक बदलाव आपको ठीक से समझ में आता है जिसको दुनिया सिक्स सेंस कहती है। असल में सिक्स सेंस कुछ नहीं है, प्रकृति के साथ आपका जुड़ना ही सिक्स सेंस है। तो ये चक्र को अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके से शुद्ध करते हैं और उसमें सबसे सेफ और अच्छा रास्ता है ध्यान का। अगर कोई इंसान ध्यान करता है तो आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण एकदम सेफ तरीके से होता है। अब ध्यान किस तरह से किया जाता है? तो ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान में हमें 3 रुकावटें आती है, शरीर की, मन की और बुद्धि की। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता क्योंकि नॉन स्टॉप बैठना होता है तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। दूसरा मन भी रुकावट डालता है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर बहुत सारे विचार है, विचार की वजह से ध्यान लग ही नहीं सकता। तीसरा है बुद्धि, जैसे हम बैठते हैं तो बुद्धि ऐसा कहती है ऐसा क्या बैठे रहते हो, दुनिया में बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, ये खराब, ये बैठे रहना अच्छा काम नहीं है।
तो बुद्धि को नहीं मालूम कि ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि इस ध्यान की से ही सब लोग जीवन में सुखी होते हैं और ध्यान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ध्यान तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और दूसरा कि ये कुंडलिनी शक्ति और ये ध्यान, तो कुंडलिनी शक्ति नीचे धीरे 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 पानी में किस तरह से टंकी में भरता है, इस तरह धीरे 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 ऊपर उठती है और यहाँ से लेकर सहस्त्रार चक्र पे जाती है। तो आज्ञा चक्र में जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है और सहस्त्रार चक्र में परमात्मा तक का ज्ञान इंसान को मिल सकता है। लेकिन ये धीरे धीरे सारे चक्रों का शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है। तो आगे की वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं। तो आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण के लिए हमें सिर्फ एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र एकदम आसान है, दुनिया का कोई भी देश के लोग, कोई भी जाति के लोग, कोई भी धर्म के लोग इसको बोल सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप कहोगे ये कैसा मंत्र है? तो ये मंत्र कोई भी धर्म से जुड़ा नहीं है, कोई भी जाति से जुड़ा नहीं है, कोई भी देश से जुड़ा नहीं है। ये मंत्र मनुष्य मात्र बोल सकते हैं, सब कोई ये मंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि हम आदि प्रकृति से बने हैं, हमारा शरीर, और आदि है हम परमात्मा से बने हुए जो कि हमारे अंदर आत्मा है। तो आत्मा और शरीर दोनों मिलकर ही हमारा शुद्ध और पवित्र शरीर बना हुआ है, जिसके अंदर हम ध्यान कर सकते हैं। तो हमारे अंदर एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है जो हमें नहीं मालूम, हमें मन बुद्धि और शरीर के बारे में पूरा पता है। तो ध्यान के अंदर वो विरोध डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे आत्मा की शक्तियां कमजोर है तो हमें उसको ज्यादा उसका मंत्र का जप के हमारी आत्मा, हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली हो जाती है और हमारे मन बुद्धि और शरीर हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाते हैं और हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली होकर मन बुद्धि और शरीर को संतुलित करती है। बस यही इस मंत्र का ध्यान है। इस मंत्र में हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को मजबूत और शक्तिशाली करके मन बुद्धि और शरीर अगर संतुलित हुए तो जीवन में सक्सेस ऑटोमेटिक आता है। तो ये इस ध्यान का रहस्य है। तो हम इस ध्यान को 5 मिनट करके देखते हैं और ये प्रयोग है। अगर आपको अच्छा लगा, आप जीवन में सक्सेस पाने के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे तरीके आजमाए, लेकिन ये एक तरीका है जो निःशुल्क है, आपको कोई खर्च नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक जगह पे बैठना है 5 मिनट और मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा आपको बोलना है। तो आप एक ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो। हम ये नया प्रकार का ध्यान करके देखते हैं कि क्या आपको महसूस होता है और हमें इसको चालू रखना चाहिए कि नहीं। तो हम एक ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे और हमारे द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो हम एक जगह पे आप बैठ गए होगे, एक जगह आपने ढूंढ ली होगी। तो हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। हम 3 बार बोलेंगे, आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हो, पर 3 बार बोलने से हम अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को धीरे 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 समर्पित होना शुरू हो जाते हैं। तो हम 3 बार बोलेंगे और हम हाथ घिसेंगे। आप कहोगे हाथ क्यों घिसना है? इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा जब शुद्ध और शक्तिशाली होती है तो हमारे मन बुद्धि और शरीर में कुछ चैतन्य, कुछ एनर्जी, कुछ वाइब्रेशन महसूस होता है। वो सबसे ज्यादा हमें अपने हाथों में ही महसूस होते हैं। तो हमारे दोनों हाथ हमें अपने घुटनों पे रखना है और इस तरह से ध्यान में बैठना है। तो हम 3 बार बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, और पूरा ध्यान हमें हाथ घिसने के बाद अपने हाथों पे ही रखना है। तो आप मेरे साथ ध्यान में बोल सकते हो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और पूरा ध्यान हमें अपने हाथों में ही रखना है। अगर आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम चींटियां रेंग रही हो, ऐसा गोल गोल मैग्नेट जैसा महसूस हो रहा हो, तो पहली बार आज आपने अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझाए, तो आपकी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा की ऊर्जा आपके हाथों में चैतन्य और ऊर्जा के रूप में महसूस हो रही है। इस ध्यान को हम चालू रख रहे हैं।
शांति शांति। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगी उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। और हमारे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनके आयु दीर्घ हो। यही हम सब पवित्र आत्माओं की गुरुचरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। अगर आपको ध्यान के दरमियान आपको कुछ चैतन्य महसूस हुआ हो, कुछ ऊर्जा महसूस हुई हो, तो मेरे कारण नहीं, परमात्मा के कारण, मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण, जिन्होंने बरसों हिमालय में तपस्या करके ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया डेवलप की है, जिन्होंने पूरी दुनिया में निःशुल्क बांट रहे, किसी से कोई फीस कुछ भी मदद नहीं ले रहे, सब कुछ अपना निःशुल्क बांट रहे। तो ये प्रक्रिया मैंने उनसे सीखी और वही प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सारे चक्रों के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो यूट्यूब पे श्री शिव कृपानंद स्वामी ऐसा सर्च कर सकते हो, तो आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने वो बिल्कुल निःशुल्क सिखाते और पूरा ध्यान प्रक्रिया समझाते। और अगर आपको मुझसे जुड़ना हो, मैं जब भी लाइव आता हूँ, मैं कभी कभी लाइव मेडिटेशन में भी आता हूँ, तो जब भी मैं लाइव आऊँ तब आप सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ और मेरा इस विषय पे रिलेटेड कोई वीडियो आए तो तुरंत आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।